हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी के लिए घटना चक्र के द्वारा एक नया प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में आज के डेट में आया है, आज आप उस सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट देख रहे हो। आप ये समझ लीजिए, इस बुक में टोटल 10 सेट दिया हुआ है, जिसमें कि आज आपको पहला सेट देखना है। अभी टोटल और 9 सेट आपके लिए बचेगा, जो कि आपको एबीसी एकेडमी पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज के इस क्लास में टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखना है। आपको पता है घटना चक्र क्या इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए, और ये आप समझ लीजिएगा, यह बुक आज ही मार्केट में आया है और आपके सामने आज सेट नंबर फर्स्ट लाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको मैथ्स का क्वेश्चन देखना है 1 to 10, जो आपकी क्लास में इस क्लास में जो देखना है वो आपको मैथ्स से क्वेश्चन देखना है। तो अगर आपको इसे सॉल्व करना हो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे भी बताना पॉसिबल है नहीं, अगर आपको इसे सॉल्व करना हो तो आप पीडीएफ ले लीजिएगा और पीडीएफ के थ्रू आप इस क्लास का जो मैथ्स का क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कर लेंगे। आप यहाँ पे नंबर नोट कर लीजिए। अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप आराम से पीडीएफ लेकर इन सारे मैथ्स को सॉल्व कर लीजिएगा, और डीप डिस्कशन भी दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। नंबर है 9576843550। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा और आप आराम से अपना मैथ्स का और भी जो डीप डिस्कशन दिया हुआ है उसे देखिएगा, समझिएगा। बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस आपके लिए रहने वाला है। देखिए, नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। देखना है, बताना है कि यहाँ पे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है। देखिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा गया है। समझेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे कौन? चार्ल्स वुड डिस्पैच। इन्हीं की अध्यक्षता में एक गठित किया गया था कमेटी, जिसका जो कि 1854 में हुआ था, गठन इसका हुआ था। और उस वक्त ये लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारतीय शिक्षा पर एक अच्छा रिपोर्ट पेश करने की वजह से का ये चार्ल्स वुड डिस्पैच के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड देखते हैं, यानी कि 12। किस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था? तो ये समझ लीजिए, लॉर्ड लीटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। तो ये बताना है क्यों। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा, सोम प्रकाश के लिए, जो काफ़ी फेमस समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। उन्होंने 1859 ईस्वी में बांग्ला भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था। इसी को रोकने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे से मैच करना है। देखिए, बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, उत्कल प्रांतीय किसान सभा जो है आपका हो जाएगा मालती चौधरी। ठीक है, यह हो जाएगा नंबर 3। कृषक प्रजा पार्टी के हो जाएंगे आपके एक के फजलुल हक, और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ऑप्शन नंबर जो डी है यह आपका नंबर 1 हो जाएगा, NM जोशी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए नंबर 14 देखते हैं। किसने वर्ष 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच की युद्ध की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, TR होम्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। देखिए, इनका जो धन निष्कासन का जो सिद्धांत है, द थ्योरी ऑफ ड्रेन जिसे कहते हैं, इसका वर्णन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के ही द्वारा किया गया था। इनका जो पुस्तक है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, नाम क्या था उसका? द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में यह बात अनिष्टों का अनिष्ट के बारे में व्याख्या किया गया है। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना गया? उलगुलान आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मुंडा विद्रोह को आप उलगुलान के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुंडा विद्रोह जो है आपका ये 1899 और 1900 के बीच में ये हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन सम्मिलित नहीं था आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। ठीक है, तो इसमें ना टोटल 3 सदस्य शामिल थे। ठीक है, कौन कौन थे? तो देखिए, भारतीय सचिव जो आपका है, देखिए भारतीय सचिव जी जो आपका
पैंथिक लारेंस है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा, ठीक है। और आपका ए हो गया, आपका सी हो गया। और ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ये नौसेना के प्रमुख थे एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों आए थे, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है आपका लिनलिथगो, ये नहीं आए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कौन सा मिलित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे टिक करना है। बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? जगह बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, धरसना। अगर धरसना कहाँ पर हो तो यह जान लीजिए गुजरात में है, ठीक है। आइए नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे दक्कन का युद्ध स्थल की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रायचूर दोआब को बताना है। विशुद्धि मग ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध घोष के द्वारा विशुद्धि मग लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस संदर्भकालीन स्थल से पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे। मुगल बादशाह बाबर का भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले समझिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था आपका, ये आपका 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है। फिर नंबर सेकंड है आपका खानवा, तो खानवा 16 मार्च 1527 को हुआ था, 16 मार्च 1527 को। फिर आपका है चंदेरी, तो चंदेरी का 1528 में हुआ था, ठीक है। और आपका फिर जो घाघरा है, घाघरा का युद्ध मई 1529 में हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अल बरूनी द्वारा अरबी भाषा में रचित पुस्तक नाम क्या है? तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन सी एडवर्ड सांची, आप नाम ध्यान रखेंगे। तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद एडवर्ड सांची के द्वारा किया गया। शेर शाह द्वारा किस युद्ध के बाद शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण किया गया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चौसा के युद्ध के बाद। 1539 ईस्वी में आपका चौसा का जो युद्ध हुआ था, इसी के बाद ये शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण कर ली थी। और ध्यान रखेंगे, इस युद्ध में हुमायूं जो है वो शेर शाह से पराजित हुए थे, मतलब हुमायूं हार गए थे, शेर शाह जीते थे, उसके बाद उन्होंने उपाधि धारण की थी। अकबर द्वारा अपने शासन काल में किस दास प्रथा को समाप्त किया गया? ऑप्शन ए किस वर्ष में ना, तो 1562 ईस्वी में किया गया था। देखिए, अकबर अपने शासन की स्टार्टिंग में ही 1562 में दास प्रथा, 1563 में अगर पूछे आपको तो तीर्थ यात्रा कर था। फिर आपका 1564 में जो आपका जजिया कर लगता था, इसको समाप्त किया गया था, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और 1575 ईस्वी जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1575 में धर्म की जो मतलब अच्छाई को जानने के लिए इबादत खाना बनवाया था, जिसमें कि सभी धर्म के विद्वान वहाँ पे आते थे। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल का प्राचीनतम संस्कृति क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये नवपाषाणिक संस्कृति, ध्यान रखेंगे। नंबर 27 देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद कर दी थी, ठीक है, अंग्रेजों की मदद की थी। ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय और छंदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, उसका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पीर मोहम्मद मुनीश के द्वारा। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग में। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ? देखिए, जम्मू और जो कश्मीर है ना, वहाँ पे श्रीनगर के पास उत्तर पश्चिम का जो एरिया है, वहीं पर बुर्ज होम से नवपाषाण काल के मतलब मानव कंकाल के साथ कहिए कुत्ते का कंकाल वगैरह भी मिला है, ठीक है। और गर्तावास के बारे में आप समझेंगे कि ये जो गड्ढे वाले घर होते हैं, उसे ही आप
गर्तावास के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अशोक के जो आपका ये रुम्मनदेही वाला जो अभिलेख है वहीं से पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक नाम क्या है? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का विषय क्या था? देखिए, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा के बारे में यह पुस्तक है। नंबर 34 बताना है, बिहार के किस जिले को कृषि विज्ञान केंद्र में पराली प्रबंधन का उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, रोहतास। आप ध्यान रखेंगे। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। आप ध्यान रखेंगे, चंगेज खां के समकालीन थे ये। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा रोजगार कार्यालय शुरू किया गया था। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज का एक ही मेन मोटो रहा था। नंबर 38 बताना है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था किसने? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, थॉमसन के द्वारा किया गया था। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, लेकहिया से। देखिए समझिएगा, डॉक्टर जो थे ये आपका नाम था J.N. पांडे, उनका जो पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, इसी के अकॉर्डिंग समझ लीजिए मानव कंकाल सबसे ज़्यादा कहाँ से लेकहिया से मिला है। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कितना तो टोटल 27 मानव कंकाल मिला है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? वो राज्य आपको बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, मल्ल राज्य में हुआ था। बताइए, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी रही है? तो देखिए यहाँ पे आपका ना ऑप्शन नंबर जो आप देखेंगे ना, आपको यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे 9 दिया हुआ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म को। ठीक है, बताना है कि प्रसिद्ध कवि नाम अमीर खुसरो इनमें से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में? अमीर खुसरो, इन्हीं के दरबार से ये संबंधित थे। एका आंदोलन का आरंभ किया था, बताइए कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबांकी और अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा एका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये ईस्वी अगर पूछ ले कब, तो 1921-22 में हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, विजयनगर और मेवाड़ के बारे में उल्लेख किया गया है। महान शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तुलु वंश से था। फ्रेंड्स देखिए, जैसे अभी आपने 10 मैथ्स का क्वेश्चन देखा, उसके बारे में आपको नहीं बताया गया। नेक्स्ट ईयर आप जब 67वीं के बाद 68वीं बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करेंगे एबीसी एकेडमी पर, तो आपको जो जो मैथ्स का टॉपिक है एक बेसिक नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छे से एक बार बता दिया जाएगा, और उसी के बेस पे जो भी 10-12 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जितना भी आपके नेक्स्ट 68वीं बीपीएससी में पूछेगा, वो सारा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करवाया जाएगा। इस साल आपको बताया नहीं गया है। अभी एबीसी एकेडमी आपके लिए कहिए तो बहुत ही नया है,
तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर भी होगा तो पॉसिबल होगा तो आप करेंगे, और नेक्स्ट ईयर से भगवान करे कि आप जो है आराम से अपना पीटी क्लियर कर ले, मेंस क्लियर कर ले। 68वीं बीपीएससी में जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए मैथ्स का भी क्लास इस चैनल पर चलेगा, ये आप जान लीजिए। इसीलिए अभी मैथ्स के लिए आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन नहीं करवाया जा रहा है किसी भी क्लास में। कहीं एक जगह से स्टार्ट करना पॉसिबल है नहीं। मैथ्स आपको पता है पहले बेस बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा है अभी। दिल्ली सल्तनत में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत उस्र के बारे में बताना है नामक जो कर है वो किससे संबंधित था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, ठीक है। नंबर 48 है, द्रविड़ शैली से निर्मित तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण चोल वंश के किस शासक के समय हुआ था। ये समझ गए आप कि चोल वंश के शासक के द्वारा हुआ था। बताना है किसके, तो ऑप्शन नंबर सी राजराज प्रथम आपको नाम ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का वर्णन किया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन आपको इसके लिए देखना होगा, सी नंबर देख लीजिए, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नगर पश्चिम चंपारण जिले में प्रभावित होती है। देखिए आपका ना तिरहुत हो जाएगा और त्रिवेणी, ये दोनों नहर, और जो आपका ये ऑप्शन नंबर सी भी देख लीजिए डॉन जो है, ये तीनों ना पश्चिमी चंपारण में ही प्रभावित होती है, इंदिरा गांधी नहीं होती है। तो ऑप्शन ई आप यहाँ पे टिक करेंगे। कौन सी रामसर साइट भारत के बिहार राज्य से में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, काबर ताल वेटलैंड हो जाएगा। कहाँ पर, तो बिहार के बेगूसराय जिला, आप ध्यान रखेंगे बेगूसराय जिला में है काबर ताल वेटलैंड। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है। तो आपका जो 67वीं बीपीएससी का जो एडिटोरिया के द्वारा प्रैक्टिस सेट था उसमें भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ ही चुका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CWG के अकॉर्डिंग रखा गया है, मतलब प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए नंबर 53 है, इंपॉर्टेंट है, बिहार राज्य के कितने जिले भूकंपीय क्षेत्र 4 में आते हैं। तो देखिए आप आराम से समझिए, बिहार के टोटल 38 जिला में से 8 जिला भूकंपीय क्षेत्र यानी कि 5 में आता है। 8 जिला है जो 5 के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। 24 जिला आपका 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आपका जो 6 जिला बच रहा है ना, ये आपका हो जाएगा भूकंपीय क्षेत्र 3 के अंतर्गत आता है। आपसे भूकंपीय क्षेत्र 4 पूछा है तो 4 में आपका हो जाएगा कौन सा, 24 आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना होगा। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में शाही लीची उगाने के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है। देखिए वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, इन चारों जगह पर पाया जाता है। तो ऑप्शन आपको ई टिक करना होगा। बरनार जलाशय योजना किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ये बरनार नदी पर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, और कहाँ पर, जमुई जिले में ये बरनार नदी है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है, ये बताना है कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, भूपटल व ऊपरी मेंटल हो जाएगा राइट आंसर। क्षोभ मंडल में ऊंचाई, समझिएगा ध्यान से, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर, जो नॉर्मल जो लैप्स रेट होता है, वो टेम्परेचर क्या होता है जो घटता है, वो आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे सी हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ह्रास दर अगर पूछे तो आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। बताइए मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। ऑप्शन ए, मतलब ये अरबी भाषा के शब्द है, अरबी से ये उत्पत्ति इसकी हुई है। नंबर 59 देखते हैं, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। बताना है कि किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए आपका ऊंचाई, स्थान की स्थिति और समुद्र तल से दूरी, यह तीनों होता है, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या टिक करना होगा, ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा तीनों हो जाएगा, तीनों तो ऑप्शन है नहीं दिया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग्म 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 10 डिग्री के द्वारा अंडमान और निकोबार को अलग किया जाता है।
नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती है। तो बताइए क्यों। ये आप समझ पाए कि नर्मदा नदी किस ओर, पश्चिम की ओर बहती है। बताना है क्यों, रीजन बताइए। क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है ना, पहला और दूसरा, देखिए यह एक रेखीय भ्रंश घाटी में स्थित है और यह विंध्य और सतपुरा के पहाड़ी के बीच में ये दोनों बहती है। इसी वजह से क्या होता है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और जो अधिकांश नदियां हैं ये पूर्व से पश्चिम की मतलब पूर्व की ओर बहती है। नंबर 63 है, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, टर्सरीय चट्टान हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एंथ्रेसाइड आपका सबसे कठोर गुण वाला आपका ये कोयला है। बताइए भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से पश्चिम की ओर पूछा है कि किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखेंगे काफी ज्यादा ये आपका इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन आपका ना यहाँ पे ई होना चाहिए, क्योंकि देखिए गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम इन चारों से तो गुजरती ही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 66 के बाद 67 देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी 7। विंध्य एवं सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी बहती है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी भारत में है। बताना है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, ए वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त अमरबेल उदाहरण है किस चीज का, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, परजीवी का उदाहरण है क्या, अमरबेल। ध्यान रखेंगे पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म रंध्र के द्वारा। थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, देखिए पत्तियों की सतह पर जो उपस्थित होता है ये क्या, सूक्ष्म रंध्र इनके ही द्वारा ना वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है आपका, ठीक है। देखते हैं नंबर 73। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता हो तो आप इसे कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है, नहीं तो देखिए देख ही लीजिए। देखिए कौन सा सुमेलित कह रहा है ना, तो क्लोरोफिल, पत्ती और विटामिन का ये खोज फंक के द्वारा किया गया था। यह दोनों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही मैच किया हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन जो जीवाणु और ये घटपर्णी जंतु है, यह दोनों आपका गलत हो जाएगा। देखिए मृदा में पाए जाने वाला जीवाणु जो होता है गैसीय नाइट्रोजन में नाइट्रेट में गैसीय नाइट्रोजन को ना नाइट्रेट में परिवर्तित कर देती है। ध्यान रखेंगे पौधा वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करता है, ठीक है। और जो आपका मृदा में पाए जाने वाला जो जीवाणु होता है वो गैसीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, ठीक है। और आपका जो ये घटपर्णी यानी जंतु के बारे में दिया हुआ है, देखिए घटपर्णी एक कीटभक्षी पादप होता है जो नाइट्रोजन की आवश्यकता को मतलब पूरा करने के लिए ना कीट वगैरह को ना खा जाता है, यानी कीट का भक्षण करते हैं, इसे समझिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बताया गया। तो आपका सुमेलित बी और सी यहाँ पे राइट आंसर है। सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन पे। आपको पता होगा कि ये जब कोई वस्तु होती है ना तो जल में जब डूब जाती है मतलब समुद्र वगैरह में, तो वहाँ पे खोजने के लिए इसका यूज किया जाता है। सोनार कहीं कहीं यूज होता है। नंबर 75 है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी
हिप्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही ना अंतर्गत ही ना नींद का अध्ययन किया जाता है। नंबर 76 आपको बताना है, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, नाम ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्फुरदीप्त पदार्थ का उदाहरण है? देखिए, कुछ ऐसा प्राकृतिक पदार्थ होता है ना जिस पर कि प्रकाश डालने से, समझिएगा, जिस पर कि आप प्रकाश जब डालेंगे ना तो वो काफ़ी ऊंचा तरंगदैर्घ्य का जो मतलब प्रकाश का उत्सर्जन करता है, और प्रकाश हटा लेने के बाद भी ना कुछ देर तक प्रकाश का वो उत्सर्जन करते ही रहता है। ठीक है, तो ऐसा जो पदार्थ होता है जिसमें कि आपका देखिए बेरियम सल्फाइड आ जाएगा और जिंक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये दोनों ही ना स्फुरदिक पदार्थ के रूप में होते हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। बाद बाकी यूरेनियम, रेडियम, थोरियम है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई अगर आपसे पूछे तो आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना है, वाट हो जाएगा आपका। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? अगर आपको निकालने आता हो, पता हो, तो आप वीडियो को रोक कर सोच कर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना सी हो जाएगा राइट आंसर, 38। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, बताइए कैसे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है क्या? बेकेलाइट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे बी है ना, टेकोफेराल। बेरी बेरी यह आपका गलत है। देखिए, बेरी बेरी विटामिन वे यानी कि आप कह सकते हैं कि थायमिन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन क्या दिया हुआ है? टेकोफेराल, तो टेकोफेराल की कमी से नहीं होता है। रेटिनॉल से जीरोफ्थेल्मिया, साइनो कोबालेमिन से रक्ताल्पता, और अर्गो कैल्सीफेरॉल से रिकेट्स, यह आपका बिल्कुल यहाँ पे सही दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन लिखा हुआ है, उत्पादन मतलब है क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, मतलब जो पौधा होता है उसका हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके वायु से जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेता है, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी राइट आंसर, O2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है ऑप्शन नंबर ए में, केरोसिन में। नंबर 85 बताना है कि सूची एक को सूची दूसरे के साथ मिलाना है। तो देखिए, ए का हो जाएगा वाट का हो जाएगा शक्ति यहाँ पे, ठीक है, नंबर ए का हो जाएगा 4 आपका। फिर सी का देख लीजिए आप, नॉटिकल मील का क्या हो जाएगा? ये नौ संचालन, और कैलोरी का हो जाएगा क्या आपका? ऊष्मा, और नॉट बचा एक, ये समुद्री जहाज की गति के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे मिला लेंगे, कौन सा आपका होना चाहिए राइट। नंबर 86 है, ईथरनेट एक उदाहरण है किस चीज़ का? तो देखिए, ईथरनेट जो है ना लोकल एरिया नेटवर्क यानी जिसे आप लैन कहते हैं, इसके मतलब नेटवर्क तैयार करने का ना एक प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्द्रव्यीय जलिका और राइबोसोम का। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एटीपी के रूप में। ध्यान रखेंगे, श्वसन में ऊर्जा जो है आपका उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है, बताना है। ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया फेफड़े आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निमोनिया फेफड़े का ही एक रोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, कैल्शियम का। नंबर 92 देखते हैं, कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? देखिए, आपका ए जो है ना जिंक सल्फाइड श्वेत पिगमेंट के रूप में, यह आपका सही है, ठीक है। और आपका डी जिंक ऑक्साइड में मलहम बनाने में, यह भी आपका सही है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे देखिए आपका जो
सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है ना, तो ये आपका कीटाणु नहीं बल्कि ये बेकरी आपके उद्योग में, ठीक है। और आयोडीन जो है, जिसमें ये आपको यहाँ पे उल्टा दे दिया है, आयोडीन जो है ये आपका हो जाएगा कीटाणुनाशक के रूप में होता है, ठीक है। कीटाणुनाशक बिल्कुल उल्टा यहाँ पे मैच किया हुआ है। बाद बाकी ए और डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ हुआ था कब? ऑप्शन ए 1995 में हुआ था। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा कब लेता है, ये आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए व्यापार शेष को सुधारने के लिए लिया जाता है। किस अर्थशास्त्री ने लुप्त होती महिलाएं का विचार दिया? ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था। यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी हो तो उस वस्तु का बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 1956 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना हुई थी। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना आपको बताना है कि कब हुआ था। देखिए, खाद्य निगम की स्थापना 1964 के तहत ही हुआ था, लेकिन 1965 में हुआ था, ठीक है। 1965 में आपका यहाँ पे ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर जो आप यहाँ पे सी देख रहे हो, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखेंगे 1965 में। दत्त कमेटी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा, औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है। कौन सी कमेटी? तो दत्त कमेटी, आप ध्यान रखेंगे। इसकी जो अध्यक्षता है ये डॉक्टर सुमीबल दत्त के द्वारा किया गया था, इसलिए दत्त कमेटी इसका नाम रखा गया था। यूटीआई बैंक का नाम वर्ष 2007 में बदलकर क्या रखा गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सिस बैंक नाम कर दिया गया था। ध्यान रखेंगे यूटीआई बैंक का, यानी कि यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1992 में किया गया था। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी मानव विकास सूचकांक के लिए। सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अप्रत्यक्ष कर। देखिए फ्रेंड्स, अप्रत्यक्ष कर उस तरह का कर होता है ना जो प्रत्यक्ष रूप से आदमी के द्वारा नहीं लिया जाता, नहीं चुकाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उत्पाद शुल्क जैसे सीमा शुल्क है, सेवा कर है, ये सारे ना अप्रत्यक्ष कर के ही एग्जाम्पल हैं आपके लिए। यहाँ पे आराम से समझिए। देखिए, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों को की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो अब आप यहाँ पे बताइए आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे टिक करना होगा, धारण क्षमता यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए सी, इस योजना में निहित ये जो आपका उत्पादन है इसका भार कम हो सके, ठीक है। मतलब अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाज की कीमत बढ़ाया जाएगा तो इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके, इसलिए ही ऐसा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति लाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों के आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। बिहार सरकार के मिशन 5.0, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स 5.0 नहीं है, ये 5 करोड़ है। 5 करोड़ का संबंध बताना है आपको किससे है, यहाँ पे जीरो का कोई ज़रूरत ही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी हो जाएगा, वृक्षारोपण से। बिहार स्पेशल में इन सारे क्वेश्चंस को आपको बिहार स्पेशल से जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है। बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना किस जिले में की गई है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गोपालगंज में। 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार के किस जिले से मिली है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, पटना से। देखिए,
यहाँ पटना में जो स्थित है तारामंडल है, वहाँ के पास में जो एक हनुमान मंदिर है उसी के पास से यह मिला है, ठीक है। और इसे पटना संग्रहालय में रखा गया है। बिहार बाल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार ने उन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिसमें कोविड-19 के कारण उनके माता पिता को खो दिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1500 रुपये पर मंथ। अप्रैल 2021 में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात नाम क्या है? नाम है सिरोजा। सिरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाई थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया में। चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ कहीं पर नहीं किया गया क्योंकि 2021 में से होना था, बट कोविड की वजह से 2021 में वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किया गया। जगह आप इसके लिए नहीं कहीं मतलब कह सकते हैं। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पुणे यानी महाराष्ट्र में। वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। हाल ही में बिहार सरकार ने के शिक्षा विभाग ने किसके सहयोग से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने हेतु शिक्षकों एवं छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी का प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, यूनिसेफ के सहायता से। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी पर। बीते दिनों बिहार संवाद यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सिताब दियारा से किया गया था। देखिए जेपी नारायण जो है उनके गांव का ही नाम सिताब दियारा है, यह नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस देश की लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत हो गई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लेबनान में है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है किसे? ऑप्शन सी तिब्लिसी जो कि जॉर्जिया में है। बिहार के किस जिले में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना डी हो जाएगा राइट आंसर, पटना में निर्माण किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में गंगा नदी के किनारे कितने जिले में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 13 जिलों में। मई 2021 में बिहार गौरव गान के रचयिता किस साहित्यकार का निधन हो गया? ऑप्शन बी डॉक्टर शांति जैन का निधन हो गया। ध्यान रखेंगे कि इनको 2020 में पद्मश्री सम्मान से पुरस्कार ये उनको दिया गया था। बिहार के किस जिले में प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? ऑप्शन बी नालंदा जिला में यानी राजगीर में किया गया है, ध्यान रखेंगे। बिहार के किस तिथि में एकल प्रयोग प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध प्रभावी हो गया है? बिहार के किस डेट आपको बताना है। ऑप्शन ए 15 दिसंबर 2021, मतलब कि 14 दिसंबर जो आपका 2021 14 दिसंबर का रात 12 बजे से ये बैन हो गया था, तो आप इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 15 दिसंबर टिक करेंगे यहाँ पे। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कराने के लिए ईवीएम के किस मॉडल का इस्तेमाल किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, M2। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जहानाबाद। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव अभियान किस जिले में चलाया गया था? देखिए ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर और डी पूर्वी चंपारण, इन दोनों जिलों में चलाया गया था। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री ने बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया। यह कुल कितने किलोमीटर लंबा है बताइए? ऑप्शन बी 348 किलोमीटर, आप ध्यान रखेंगे। बताइए 22 मार्च 2021 को बिहार सरकार ने अपनी स्थापना का कौन सा दिवस मनाया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 109वां स्थापना वर्ष। H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों में संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला किस देश में आया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रशिया में, रूस में आया है। अभी हाल ही में किस खाड़ी देश ने
अपनी सेना में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार प्रदान किया है? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, सऊदी अरब। सऊदी अरब अब काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सही करते जा रहा है महिलाओं को फ्रीडम देने के मामले में। बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, परेश रावल को। किस मंत्रालय द्वारा प्राण नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा प्राण नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया। किस संघ शासित प्रदेश या फिर राज्य में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, चंडीगढ़ में। 2 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्यूबा। भारतीय संविधान के उद्देशिका या फिर प्रस्तावना कहिए में संशोधन किया गया, कब किया गया आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि आपका 1976 में हुआ था। नंबर 139 आपको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, न्याय का। संघीय व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम भारत में स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी हो जाएगा राइट आंसर, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नंबर 141 बताना है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही यहाँ पे सुमेलित है? तो देखिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16 में सही है, पंचायत भाग 9 में सही है, सहकारी समितियां 9 के ख में सही है, और राजभाषा जो भाग 17 है इसमें ये दिया हुआ है सही है। यहाँ पे सभी आपका सही मैच किया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है? तो आप बताइए इसका जवाब। फ्रेंड्स देखिए, 67वें बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है, तो आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। एग्जाम आपका बहुत पास में है। अब देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 23 में। ध्यान रखेंगे, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताइए। देखिए, ग्राम पंचायत का संगठन जो है 41 दिया हुआ है ना, तो यह आपका गलत होगा। यह आपका ना मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ना कि 41। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, और शिक्षा का अधिकार है 21 के क में आपका दिया हुआ, ये सारा आपका सही है। भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 86। मतलब ये जो आपका है, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ना, यहाँ पे सी नहीं। देखिए, भारतीय संविधान में क्या पूछा? मूल कर्तव्य ना। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति, नाम ध्यान रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसी के आधार पर यह जोड़ा गया था। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है, ठीक है। तो बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? देखिए, आपका ए तो होगा, ऐसे देखिए, ए नहीं, बी सी नंबर तो आपका होगा, राज्य के विधायकों के निर्वाचित सदस्य। और हाँ देखिए, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के दो सदनों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी और डी तो आपका यहाँ पे राइट होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको ई यहाँ पे टिक करना होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। देखिए, अनुच्छेद जो ये आपका 129 दिया हुआ है ना, इसमें तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, यह दिया हुआ है, ना कि तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, 110 में धन विधेयक की परिभाषा और 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया हुआ है। यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए, आप समझ लीजिए, नागालैंड जो है ना आपका,
यहाँ आपका 1963 में, ठीक है, दिसंबर 1963 में। मेघालय हो जाएगा आपका 1972 जनवरी में। मिजोरम हो जाएगा फरवरी 1987 में, फेब 1987 में। और गोवा आपका हो जाएगा मई 1987। यहाँ पे आपका कोई भी सही से मैच किया हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। बताइए यहाँ पे कौन सा असत्य विकल्प है। नंबर 148 बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए जो है ना, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक में आपका मौलिक अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। जो आपका मूल अधिकार के बारे में पूछा 12 से 35 तक है, ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 19 में, आपका अनुच्छेद 19 में ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित टोटल 6 तरह का स्वतंत्रता के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ लिए। अब समझिए 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, 44वां, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 के जो ए है, यानी कि आप क कहिए, इसके तहत ना एक क्या किया गया था, इसे विधिक अधिकार के रूप में बदल दिया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका गलत होकर बी सी डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। बताइए कि किस भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है इनमें से। देखिए वी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, इन चारों ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935। समझिएगा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो आपका धारा था 42 और 43 से कहिए कि लिया गया था, यानी कि प्रेरित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 150 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का क्लास अच्छा लगे तो आप क्लास को, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। घटना चक्र का सेट नंबर फर्स्ट अभी आपने देखा। टोटल अभी आपको 9 सेट देखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह घटना चक्र आपके एग्जाम के लिए रखता है। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप इसे ज़रूर देख ही लीजिएगा। और सर्टिफिकेट बीपीएससी के लिए, बिहार एसआई के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बने रहिएगा बीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।